नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ ये क्या हो गया? आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से शयन कर रहा था, अकस्मात ये कौन करा है? रावण, सावधान सावधान सावधान। आज रावण लंकेश को सावधान करने की चेष्टा ये करने वाला भूतल पर ये कौन हो गया? शिवानाथ, क्योंकि जिस मंदिर की एक एक ये सदा नहीं मुस्काती, आज ही ये बनकर प्रसाचनी क्यों गिफ्ट लेके गाती? ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते झरते धू धू करती? क्यों समीर क्यों चाणक ये धरणभंग अंजुल से नीचे फिर गिरा नीर? फिर क्यों ये मचल रही आज भुजाएं ये कहती अस्त्र उठाने को? शिवानाथ बतला दो, कौन चला तरस खाने को? हे भोलेनाथ, कारण क्या है? ये किसने गीत प्रेम का गाया? ये रणसागर कौन मत रहा? कौन पिया विष का प्याला? ये धरती डगमग डगमग डोठी या विषधर ने बदली? भोलेनाथ, कारण क्या है? एहो गुरुदेव, कारण क्या है? क्योंकि बाई भुजदंड आंख ये कान फल फड़ाते हैं, लंका की ओर काग गीत मनाते हैं। एहो गुरुदेव, शीघ्र बताओ मोह, कारण क्यों ये नयन इन्हीं भर लाते हैं? अवश्य ज्ञात करामे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। विद्युत हो गया महाराज जनक की राजधानी में सीता का स्वयंवर। सीता यही शब्द आता है, सीता हृदय में एक श्रद्धा जागृत होती है। सीता कौन हुई आदि शक्ति, यही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। ये शब्द सुनते ही हृदय में एक श्रद्धा जागृत होती है। सीता, आज सीता का स्वयंवर मिथिला में, वो भी मध्यस्थ में भूतनाथ का पान पिनाद निश्चित है। क्योंकि महाराज जनक एक ज्ञानी राजा है, उसने सोचा होगा भूतनाथ पावन पिनाकी के आउत का खंडन करा के उस परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। किस परमात्मा की? जिसके लिए मैं वर्षों से तड़प रहा हूं, जिसे पाने के लिए मैंने पूजा पाठ जब तब सब कुछ किया, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। तो फिर मैंने एक स्वयं का मार्ग चयन किया कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अवमानी, जब अत्याचार सीमा पर होता है तब परमात्मा आता है। मैंने ये किया, अत्याचार किया तो परमात्मा आ गया, और अगर वो परमात्मा आया है तो केवल मेरे लिए। इसलिए महाराज जनक, अगर परमात्मा आया है तो केवल मेरे लिए, क्योंकि होय भजन ही तामस तेहा, भजन नहीं होगा। तामसी शरीर है, पंडित हूं लेकिन घंटा और घनियार नहीं। उसकी पूजा किसी मंदिर में नहीं, किसी दीवाले में नहीं, उसकी पूजा होगी युद्ध के मैदान पर। तो मेरा भी कहना है, भोले कर दो ये शक्ति प्रदान, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा। उस परब्रह्म परमेश्वर को भूतल पर नाच नचा दूंगा। अगर उसकी परिभाषा उसे याद न दिला दी तो नाम रावण नहीं, रावण सबको नहीं कहा जाता। रावण नाम ही अभिमान का, जो दया में, दमन में, अहमंत में, तुरी में, जो जन जन की आत्मा में हलचल मचा दे, उसी का नाम रावण है। इसलिए सावधान सावधान महाराज जनक, मैं मिथिलाता हूँ। अगर मेरे आने से पहले भूतनाथ के पावन पिनाकी का खंडन हो गया तो बड़ा बुरा होगा। बमहर बमहर बमहर। हेलो, माताओं बहनों से अनुरोध है, सिर्फ 10 मिनट बाद धनुष टूटने वाला है। आप लोग 10 मिनट का इंतजार करें, धनुष टूट जाए इसके बाद चली जाएं, क्योंकि धनुष टूटने वाला है और आप लोग जा रही हैं, अच्छा नहीं लगता। बड़ी अचंभों की बात है कि लीला तभी बहुत कुछ सेज पड़ी है। आप माताओं बहनों ने भी धैर्य छोड़ दिया और भाई नमः शिवाय। सूरी शंभु जय रुद्रयादि, शंकर महेश जय गंगाधर, जय चंद्रमौल नटराज प्रभु, पशुपति भोला जय भूतेश्वर, गौरी पतिजटी पिनाकी है, जय इलापति जय वृषकेश, मदनार
महेश गिरीश ईश पन्नगधारी जय अग्नि के। आज सभा में मेरे समाधि में किसने ललकार दिया है? कौन कह रहा है ए बारिश सावधान? और ये नभमंडल में गड़गड़ाहट कैसी हो रही है? हे भगवान भूतनाथ शंकर, मुझे बोध करा दो, आखिरकार क्या हो रहा है? आज मेरी पाताल लोक की स्रोत नगरी में ये हलचल कैसी हो रही है? विदित हो गया हो रहा स्वयंवर मिथिला में। उस मिथिला पद की राजधानी में उठाया विचार वहां जाने का उस लंका पति अभिमानी ने। ऐ रावण सावधान हो जा, यदि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये विप्लव मचा देगा। मुझे वहां जाना अवश्य है, मुझे वहां मिथिला जाना अवश्य है। विचार कर रहा हूँ, लंका पति रावण के पास तो पुष्पक विमान है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई साधन सवारी नहीं है जो अविलंब मिथिला पहुंच सकूं। याद आया भगवान शंकर के द्वारा दिया गया मुझे वरदान कि हे बारिश, तुम जहां से जगह मांगोगे पृथ्वी माँ वहां से ही जगह देगी। हे पृथ्वी माँ, मुझे मिथिला नगर की ओर रास्ता दो, मिथिला नगर जाना है, मैं वहां जाता हूँ। ओ बम विश्वनाथ, आ गया मिथिला नगर। उपस्थित देश देशांतर के महिपालों, आज मिथिला में सीता स्वयंवर होने जा रहा है। अगर कोई महिपाल, कोई राजा, कोई महाराजा तुमको धमकाए तो डरना नहीं। तुम्हारा साथी बलिनंदन बारिश इस मिथिला में उपस्थित हो चुका है और रहा अजगौ का। हे अजगौ, आज मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। 11 महीना 29 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी तुम अभी अपने स्थान पर अचल हो, लेकिन आज मुझे ज्ञात है कि आज आपका अंतिम दिवस है। महाराज जनक की प्रतिज्ञा की पूर्ति होना है, इसलिए सावधान हो जाओ। दीप दीपांतर के आए हुए महिपालों, सब लोग ध्यान से कान खोलकर सुन लो। अगर किसी दुराचारी ने, किसी अत्याचारी ने तुम्हें धमकाया तो मैं हूं तुम्हारे साथ। एक बार उपस्थित सभी राजा महाराजाओं, उपस्थित मिथिला की समाज वालों, एक बार बोलो, बोलिए भगवान शंकर की जय। बहुत अच्छा निर्माण किया गया है महाराज जनक के द्वारा। देख रहा हूं देश देश के भूपति इस सीता स्वयंवर में विराजमान हैं और बलवेदिका पर भूतनाथ के पावन पिनाक स्थापित हैं। हे भूतनाथ के पावन पिनाक, यह दशग्रीव आपको प्रणाम कर रहा है। और साथ साथ देख क्या रहा हूं, वारे संसार बड़ा स्वार्थी है। आज भी वो दिन याद है जिस समय ये जनमानस खून के आंसू पी रहा था, विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, एक दैत्य का अत्याचार चरम सीमा पर था। उस समय एक ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान देकर ऐसे आयुध का निर्माण कराया जिसके द्वारा देश की रक्षा हुई। आज उसी को बल वेदिका पर रखवाकर यह प्रयोग किया गया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, अराज समाज आज ही तोड़ा, ये प्रयोग किया गया महाराज जनक के द्वारा। लेकिन नहीं भोलेनाथ, ऐसा नहीं होगा मेरे होते हुए तुम्हारा खंडन नहीं, क्योंकि आ चुका लंकधीश मिथिला के ये मध्याज धनगरीज का न खंड हो पाएगा। बंदियों, ये बंद कर दो, नाच गान
किंचित कुचार का चक्र जो पचड़ाएगा वह विदेश का लंकेश पलटाएगा। बता दिया जाए साफ शब्दों में, सीता स्वयंवर समाप्त है, जो जैसा है वापस चला जाए। धनुष खंडन नहीं होगा, नहीं होगा धनुष खंडन। ये रावण की घोषणा है। अभी अभी आपने देखा मिथिला समाज में कितनी शांति थी। एक दुराचारी, एक अत्याचारी के आ जाने पर समाज में विप्लव मच गया। विचार करता हूँ पहले तो शुद्ध वाणी से ही समझाऊंगा, अगर नहीं मानेगा तो फिर वो मजा चखाऊंगा कि वो भी जान लेगा कि मैं मिथिला में पहुंचा था। लंकापत के राजा महाराजा मंदोदरी के कंठ जय शंकर की। आओ बलपुत्र बाणन, जय श्री शंकर भगवान की। महाराज रावण आपने मिथिला में आकर घोषणा कर दी कि अब धनुष का खंडन नहीं होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं इस धनुष पर ममता तुम्हारी क्या है? और यहाँ तो एक पुत्री का विवाह हो रहा है, फिर धनुष खंडन को रोकना आपके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, फिर आप यहाँ घोषणा क्यों कर रहे हैं? इस बात का संदेह है तुम्हें। तुमने कहा, तुमने यहाँ आकर जो घोषणा कर दी, इस धनुष पर ममता तुम्हारी क्या है? इससे स्नेह क्या है? लगाव क्या है? तो सुनिए श्री वाणेश जी, ये धनुष भगवान शंकर का है और भगवान शंकर हमारे गुरु है और गुरु की संपदा पर हमारा अधिकार है। गुरु की ये संपदा है और हम उनके शिष्य हैं, तो शिष्य का अधिकार होता गुरु की संपदा पर। पहला बिंदु, अधिकार इस पर। दूसरा, हमने क्यों कहा धनुष खंडन नहीं होगा? क्योंकि यह धनुष यज्ञ भी है और स्वयंवर भी है। तो स्वयंवर का तात्पर्य होता है कन्या स्वयं वर का चयन करे, यह स्वयंवर है। और शायद कन्या ने किसी वर का चयन कर लिया तो फिर इसे तोड़ने वाले का क्या होगा? भाई स्वयंवर है, स्वयंवर का तात्पर्य है कि कन्या स्वयं वर का चयन करे और शायद उसने किसी अमुक का चयन कर लिया और उसके द्वारा नहीं टूटा, और जिसका चयन नहीं किया उसके द्वारा टूट गया, तो फिर क्या होगा? इसलिए विरोध मेरा है कि इसे न तोड़ाया जाए, स्वयंवर किया जाए, विवाह किया जाए, कोई विरोध नहीं, पर यह अताव न किया जाए जो हो रहा है। देखिए, अगर इसको इसमें विरोध करना होता तो भगवान शंकर को करना होता, भगवान गणेश को करना होता और भगवान खड़ानल को भी करना होता, लेकिन माँ पार्वती ने, इनके परिवार ने कोई विरोध नहीं किया और आप इसके खंडन करने में विरोध कर रहे हैं। ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। श्रीमान जी, तुमने कहा कि भगवान शंकर विरोध करते, हाँ, माँ पार्वती करती, हाँ, गणेश करते, बिल्कुल सही, पर नहीं किया। तुम काहे कर रहे हो? तुमने बता दिया गुरु का है और गुरु की संपदा पर अधिकार हमारा है। फिर आप ये बताइए, ये नियम कहाँ का है? भगवान शंकर नहीं आए देखने, न माँ पार्वती देखने आई। हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष कि जिसकी पूजा की गई, जिसकी आरती उतारी गई, उसी को बलिवेदिका पर रखवाया गया। ये कौन सा नियम है, कि जिसकी पूजा की जाए, जिसकी आरती की जाए, जिसके नाम का यज्ञ हो, उसी को नष्ट किया जाए? तो फिर क्या होगा? आने वाले कालखंड में यज्ञ की जाएगी। आज धनुष यज्ञ है, धनुष को माध्यम बनाकर तोड़वाया जा रहा है। कल के दिन कहना यह करना है कौन? विष्णु महायज्ञ। तो पहले विष्णु को मार देना, यज्ञ तुम्हारी हो जाएगी।
लोग कहीं यज्ञ करना कौन सी? रुद्र महायज्ञ, भगवान शंकर की नाम की यज्ञ होती है। आपने सुना होगा रुद्र महायज्ञ। तो पहले भगवान शंकर को मार देना और यज्ञ हो गई। जिसके नाम की यज्ञ उसी को कह दिया गया तुड़वाने के लिए। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, इसे बचाओ, विवाह करो, कोई विरोध नहीं है। देखिए, मैं तो तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, शायद तुमने अध्ययन न किया हो। भगवान शंकर का भी आदेश है, माँ पार्वती का आदेश है, भगवान गजानन का आदेश है। हाँ, एक समय की बात है जब माँ सीता पुष्प वाटिका में गई थी गिरजा पूजन के लिए। उधर उनके जो महाराज दशरथ के दो पुत्र हैं राम लक्ष्मण, उसी बगीचे में फूल तोड़ने आए थे। जब वो फूल तोड़ रहे थे तो उनके माथे में पसीना की बिंदु थी। पर भगवान माता सीता ने सोचा कि जब इनको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है तो धनुष का खंडन कैसे करते। तो गई कहा माँ भवानी के पास, वहां पूजा की। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदल खड़ालन माता। सबका भजन किया। तब क्या हुआ? माँ पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने समझ लिया कि सीता के मन में विस्मय है। तो उन्होंने कहा, जाओ मन जाहे राचे मिला ही सोवर सहज सुंदर सावरो करना निधान सुदान जानत रावरो। ये उन्होंने वरदान दिया। क्या वरदान माँ पार्वती? श्रीमान जी, तुम्हारी बात को उत्तर यहीं पर है। सुनो, सबसे पूछा गया है। अरे सुनिए, बताइए। वही बात तो हो गई। क्या बात हो गई? तुमने कहा कि सीता ने अमुक व्यक्ति को देखा। सीता जिस समय पुष्प वाटिका गई और देखा किसे, तुमने नाम भी बता दिए कि उन्हें देखा। और उन्हें देखने के बाद यह विचार किया कि इनके साथ मेरा पालक संस्कार हो। ठीक, सीता ने वर का चयन कर लिया। तो कहे ढोंग करवा रहे हो, फिर कहे ढोंग करवा रहे हो? जब स्वयंवर है, स्वयंवर का कर लिया चयन सीता ने। और ये भी बात हो गई, मन जाहिरा चो मिले बरसात सुंदर सावरो। जिसको तुमने हृदय में बिठा रखा है कि यह वर मुझे मिले, वो वर मिलेगा। तो क्या इसके माध्यम से मिलेगा कि जिसे फूल तोड़ने में पसीना आया हो उसे तोड़ सकता है? स्वयंवर है, स्वयंवर में कन्या ने स्वयंवर का चयन कर लिया और उसके द्वारा नहीं इस कार्य की पूर्ति हुई तो स्वयंवर कहाँ जाएगा? बोले माँ पार्वती ने कहा है, गणेश ने कहा है, भगवान शंकर ने कहा है। तुम सुनने गए थे जब कहा होगा कि ऐसा कर? सुनो, तुम सुनने नहीं गए थे, सब कुछ जानते हो तुम। अनभिज्ञ मत बनो। सबने सुना है, सबने जाना है। और रही बात, सीता ने स्वयंवर तो तय कर लिया, वर तो तय कर लिया अपना। अरे हम कहते वर का चयन तो कर लिया श्रीमान जी। अब रही धनुष की बात। और साथ जिस वर का चयन किया सीता ने, हाँ, उसके द्वारा इसका खंडन न हुआ तो फिर क्या होगा? वर का, स्वयंवर का। अरे कैसे न हुआ? विश्वास है? तुम तो अविश्वास की बात करते हो। अगर विश्वास तुम्हें हो कि वही व्यक्ति तोड़ेगा, विश्वास है हमें, तो फिर ये दीप की भूपति नाना काहे को बुलाए गए? अपमान के लिए? ये बुलाए गए थे स्वयंवर देखने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं श्रीमान जी। क्यों? यहाँ कुछ देखने आए हैं और कुछ तोड़ने की इच्छा से आए हैं। तो यहाँ दो प्रकार की समाज है, तुम्हारे जैसे साधु राजा और दुष्ट राजा। हाँ हाँ, दुष्ट चाहते कि हम तोड़ेंगे और साधु नहीं चाहते कि हम तोड़ेंगे। तो ऐसा मत कहो कि सब देखने वाला आए हैं। भाई तुम्हारे जैसे दुष्ट चाहते होंगे। अच्छा, हम दुष्ट हैं? और कौन हो? हम दुष्ट हैं। और महाराज जनक क्या है तुम्हारा? धर्मात्मा हो तुम। महाराज जनक क्या है? महाराज जनक एक योगी राजा है, ज्ञानी है, संत की कोटि दी गई है जनक को तुम्हारे।
और एक योगी के द्वारा योगी की हत्या करवाई जा रही है। एक संत के द्वारा संत की हत्या करवाई जा रही है। पिता का धर्म तो क्या होता है? पिता है, पिता का कर्तव्य है जो घर भर कुल होय अनूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा, ये पिता का देत होता है। घर देखना चाहिए, बर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए। न घर देखा, न बर देखा, न कुल देखा। अपने क्या किया गया? तुमने कहा कि ये देखने आए हैं, देखने नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिज्ञा है सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज, इस समाज के अंतर्गत कोई भी तोड़ दे। ये नहीं कहा कि तुम केवल आके बैठो और देख के चले जाओ। महाराज श्रीमान जी ये नहीं है, पर यह है राज समाज आज ही तोड़ा, कोई भी तोड़ दे उसके साथ विवाह सीता का होगा। और शायद किसी 60 साल की राजा ने इसका खंडन कर दिया तो शोभा देगी बेटी। फिर दूसरी बात, ये राजा जो बैठे हैं इनके साथ संबंध नहीं हो सकता सीता का, क्योंकि सीता है भूमजा, भूम से प्रकट हुई है। और ये क्या है? देश देश के भूपति नाना। मैंने क्यों कहा राजाओं से कि अपने अपने वतन को चले जाओ? क्योंकि ये भूपति है, भूम के पति है, वो भूमजा है, वो सीता पृथ्वी की बेटी है। पिता और पुत्री का संबंध नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा राजाओं से अपने धाम चले जाओ, अर्थात ऐसा ना हो बाद में उपहास के पात्र बनेंगे। और सुनो एक बात हमारी, हम एक मर्यादा की बात कहना चाहते हैं। मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। जनक तुम्हारे भी गुरु हैं, तनक उन पर भी विचार करो। गुरु बंद है कि नहीं है? हम भी हैं, भाई भाई का रिश्ता है। अगर किसी भाई ने एक प्रतिज्ञा कर ली तो दूसरे भाई को उसकी पूर्ति कराना चाहिए। और रह गई अगर सीता कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। तुम ज्ञानी हो, तुम ध्यानी हो, तुम शंकर के वरदानी हो। यदि हो गया विवाह सीता का, हो गया विवाह सीता का, उत्साह तुम्हें भी होगा। और अगर नहीं बर मिला सीता को तो अपमान तुम्हारा और हमारा होगा। अरे अब बात तो वही आ गई ना। क्यों? तुमने कहा नहीं मिला बर सीता को, अपमान तुम्हारा ही होगा। और श्रीमान जी जो प्रयोग किया गया है और शायद पर की पूर्ति न हुई तो अपमान किसका होगा? देखिए तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है। मुझे? हाँ तुम्हें ज्ञान है। जब महात्मा सुनो, जब महात्मा दधीच ने अपने शरीर को दान दिया तो उनकी पत्नी ने देवताओं को कैसा क्या श्राप दिया था मालूम है? नहीं ज्ञान है तुम्हें? अरे नहीं तुम्हें ज्ञान है, बताइए। अरे उनकी पत्नी का नाम क्या है? नहीं नाम है? महात्मा दधीच की पत्नी का नाम, हो सकता कुछ नाम हो। महात्मा दधीच की पत्नी का नाम था सुवर्चा। सुवर्चा ने देवताओं को श्राप दिया। सुवर्चा की सुवाचा? सुवर्चा, सुवाचा, सुवाचा नहीं सुवर्चा। जिसके एक पुत्र भी है जिसका नाम है पिपलाद। पिपलाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिपलाद नाम क्यों पड़ा? पिपलाद नाम क्यों पड़ा? सुनो, उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि देवताओं तुम अपने स्वार्थ के पीछे हमारे पति के प्राण दान मांग रहे हो। तो देवताओं ने कहा देवी हमें श्राप मत दो। त्रेता युग के अंतिम चरण में प्रभु का अवतार होगा, उनके द्वारा इस धनुष का खंडन होगा, इसमें ये प्राण है, तब इसकी मुक्ति होगी। ठीक हो गई बात, समय आ चुका है। हो गई बात तुम्हारी? हाँ बिल्कुल हो गई। बोले देवताओं ने कहा था कि परमात्मा का अवतार होगा तब ये तोड़ा जाएगा, तब मुक्ति होगी। है दुनिया के लवरा मर गए, तुम्हें ताप होना ही है। और हम कहते ठीक है मुक्ति होगी, पर किसी की बरियाई प्राण लेना और फिर कहते मुक्ति होगी। लो हम तुम्हें बांध के मारते हैं और कहते भैया बहुत सहायते बाड़ा सुन जी। भाई किसी की बरियाई प्राण लेना, किसी की हत्या करना जबरन और कह दो कि मुक्ति हो रही इसको, ये कहाँ का नियम है? अपने आप मृत्यु हो जाए तब तो सही है, और किसी की बरियाई प्राण लिए जाए
एक बार पूछा गया अजगौ से कि तुम्हारी इच्छा है टूटने की? नहीं पूछा गया। हाँ, एक बार नहीं पूछा गया कि तुम्हारी इच्छा है कि मुक्ति हो जाए? बोले मुक्ति होगी। एक बात तुमने और कही कि देवताओं ने बरियाई लिया है ना, किसी का लेकर देना ना अधिक पाप है। इन्होंने देवताओं के आयुधों को घोट कर पी गए थे, तो किसी का लिया था बदले में दिया था, बदले में आ दिया है, लेकिन इसमें प्राण स्थापित है। श्रीमान जी तुम कहते हैं इसे बचा लो, ये देश की धरोहर है, क्योंकि ऐसे आयुधों को तुड़वाया नहीं जाता। किसी कारागार में रखवा दो, तुड़वाओ मत, स्वयंवर करो, विवाह करो, कोई तात्पर्य नहीं है। और अगर ऐसा हुआ, धनुष खंडन हुआ, तो परिणाम पूरा होगा। सुन लो बारिश, कथन मेरा, और नहीं धनुष खंडन होगा। ये सुधनुआ करने वाले का ये सु को मस्तक अर्पण होगा, और नहीं धनुष खंडन होगा। तो सुन लो लंकेश, चारों ओर चमकती हुई ये तलवारों की धारें होगी और हार जीत का पतन होगा। विजय हिडोले में डोलेगी, सुंदरियों का क्रंदन होगा, ये धरती अंबर को छूलेगी। अरे लंकेश बदलो विधान, अन्यथा बाण वर्षण होगा। अब आज धनुष कर्षण होगा। अरे बड़े बड़े बही जाए धनुष कर्षण होगा, कह रहा आज धनुष कर्षण होगा। गणेश बदलो विधान, एक कहावत आ गई कि बड़े बड़े बही जाए था मांगे, ये था मांगते हैं, अब बड़े बड़े बही गए। सुनो गणेश जी, अरे मैं किंकर हूँ, भयंकर का निर्भीक धरा पर चलता हूँ। आ गया कोई सामने तो फिर मैं आग उगलता हूँ। अमर चित्सा हूँ विचित्र, नहीं किसी से डरता हूँ। मैं किंकर हूँ भयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूँ। ये जय विजय हमारा सिंहासन प्रद्युंदी दल दलने वाला। मैं किंकर हूँ भयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूँ। ये जय विजय हमारा सिंहासन अंगारों पर चलने वाला। ऐसा हूं मैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कर चुका कई बार श्रृंगार। मैंने कई बार भगवान शंकर को अपनी शीश काट काट करके भगवान शंकर का मैंने श्रृंगार किया है। मुझ जैसा भक्त हुआ है और न होगा इस जग में निराला। अब बेटा छोड़, तुम्हें इसी रहा हूं, रिश्ता दूसरा है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर वही बात। सुनो, सबसे पहले तुम सहस्त्राबाहु अर्जुन से हारे, दूसरी बार तुम जाकर के बाली की काख में दबे रहे, तीसरी बार जाके राजा बलि के यहाँ घोड़साल में बांधे गए और वीरता बखान गए। शर्म आनी चाहिए मिथिला में आकर के। बिल्कुल संकेत है, पर उत्तर दे दो ये चीज का। दादाजी 2 मिनट समझो केवल, ये वीरता क्यों बखान रहे? अरे बिल्कुल दोस्त, जो तुमने संदेश समाज में फेंक दिया कि तुम यहाँ हारे वहाँ हारे, ठीक है ना। भगवान भले शरीर मोटा दे पर बुद्धि मोटी न दे। शरीर भले मोटा दे पर बुद्धि मोटी न दे। किसी कायर व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दिया जाए और कहा जाए जाके लड़ो, क्या लड़ेगा जब पहले से हार माने घूम रहा हो। ऐसे श्रीमान जी मिले, देखिए देखिए श्रीमान जी, संदेह भरी बात किसी पर फेंकना बहुत बड़ा अपराध है। संदेह भरी बात फेंकना किसी पर बहुत बुरी बात है। तुमने आधी बात की हमारे लिए, अच्छा ले लिया, मीठा ले लिया, कड़ू को फेंक दिया। हंसने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी इसे भी ध्यान के देख लिया करो। इसमें भी जो दिया गया साफ शब्दों में उसी का प्रमाण दे रहा हूं, उसी का। लेकिन तुमने पूर्ण बात नहीं कही, अपनी बात तो ले ली, पर उसमें है क्या? तुमने यही कहा कि सहस्त्राबाहु से हारे, बाली क्या हारे, 3 जगह तुमने बताया। लेकिन इसमें क्या संकेत है? शुरुआत से संकेत है। अगर हम किसी व्यक्ति को जानते हैं तो सीधे कहेंगे कि आप फलाने व्यक्ति हैं।
अगर हम जानते हैं सीधे तो कहेंगे कि आप फलाने हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो कहेंगे कि आप कहीं फलाने तो नहीं हैं। संदेह हो गया, संदेह हो गया हुआ। उसी प्रकार यहाँ है इसमें, कहो रावण कहू रावण जकेते, कहिए कितने रावण हुए हैं। स्वयं पूछने वाला प्रश्न कर रहा है रावण से कि कहो रावण जकेते कितने हुए हैं, और पूछने वाला केवल 3 बता रहा कि मैंने 3 सुने हैं। बड़े जीतन एक क्यों पताला, सिसुन बांध राखो है साला, खेल ही बालक मारे जाई, दया लाख बलदीन छुड़ाई। एक रावण, दूसरा एक भोर सात बुद्ध देखा, धाई धरा जिन जंतु से का, यानी शास्त्राबाऊ अर्जुन। एक रावण को देखा, उसने बंदी किया। एक इनके पिता के यहाँ गया, फिर भी संदेह आ गया, इन माते तुम कौन, संदेह है ना, इन माते तुम कौन, इनमें से आप कौन हैं, सत्य कहो तजमात, इनमें से तुम कौन हो। तो जब तुम्हें संदेह है कि इनमें से कौन हो, तो क्यों कहते हो कि आप हो श्रीमान जी। अब ये 3 कौन है, ये भी ले लो, भविष्य में काम देगा। हर के द्वार पाल प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान हरि के द्वारपाल थे दो, जिन्हें श्राप हुआ रावण कुंभकर्ण होने का। दूसरे में भगवान शंकर के रुद्रगण, जिन्होंने नारद जी को देखकर हंसी की थी, वो निशाचर जाए तुम पापी कपटी दो, ये नारद जी ने श्राप दिया था भगवान शंकर के रुद्रगणों को। 2 रावण हो गए। तीसरे में तहा जलंधर रावण भयऊ हो गए 3। तुमने 3 सुने हैं, चौथा सुन लो। ये भान प्रताप कौन है? अरे मैं बता रहा हूँ चौथा कौन है। विश्व विदित मां एक कैके देशु, विश्व में विख्यात है कैके देशु, सत्य के जा बसे नरेशु। राजा सत्य के जिसके 2 लड़का है, भानु प्रताप और अमरधन नाम, 2 बेटे हैं जिसके। मैं वो खड़ा हूँ। और रही बात तुम्हारी, तुमने कहा पिता को, अगर हम तुम्हारे पिता के यहाँ गए थे जीतने, एक बहुत दूर की बात है, और तुमने बंदी बना लिया हमें। अब बेटा जिस समय तुम्हारी बुआ को लाए, तुम्हारी बुआ को तुम्हारे बाप से छीन करके लेकर के अपने भाई को ब्याह दी, उस समय चूड़ी पहने थे क्या? साथ में नरसिंह भगवान की मूर्ति ले आए, तब कुछ न कर पाए। ये काम तो चोरों का है। अच्छा, ये चोरी है। हमेशा तुमने ऐसा काम ये किया चोरी है क्यों पंडित जी? स्त्रियों का हरण करने वाला। अरे तीन बड़ी बहुनार, हाँ। अपनी बाजू के बल से हमने ये सब किया है। लेकिन रही बात, संकेत मानना अनिवार्य है। इधर आओ। बहुत अच्छे फंसना चाहते हो तो फंस गए हो तुम, जाओ। हाँ, फंस गए। बीत बड़ी बहुनार, नारियों को जीते रहे। और क्या किया है तुमने? अरे बल न बखानो, संसार जानता है तुम्हें, तुम किलो नारियों पर अपना बल दिखाते रहे। देखो ऐसा श्रीमान जी, चाहे चारों जितना टाइम हो जाए, पर यहाँ से बार बार संकेत हो रहा है। तुमने कहा कि चोरी, तुमने कहा कि चोरी नहीं की हमने, और क्या जीत बड़ी बहुनार, हमने अपनी बाजू के बल से। अरे तुमने सुनो, अपने बहनोई को मार डाला, ये चोरी नहीं है, छुप के। और वो विद्युत जुआ कौन था? देखो सुनो, तुमने पहले कहा तुम्हारी बुआ का हरण किया, तो विद्युत जुआ तुम्हारा कौन था बहनोई? और विद्युत जुआ मेरा साला है। देखो मैं मान लूंगा अगर तुम अब रुक जाओ, अंडा में भाटा मत लटकाओ। क्यों? मनमुखी बात न करना। क्यों? अगर विद्युत जुआ तुम्हारा साला है, कोई प्रमाण बता दो कहीं से भी कि विद्युत जुआ तुम्हारा साला है। अच्छा, तुम ये बता दो कि हमारा बहनोई नहीं है विद्युत जुआ, कोई प्रमाण बता दो। क्यों नहीं? भाई किसी को कोई चोरी सुन ले महाराज, चोरी छिपके किसी को अपना मान ले, वो बात अलग है। जब तक संस्कार नहीं होते तब तक रिश्ता नहीं पक्का माना जाता, ठीक है ना? वहाँ संस्कार ही चल रहा था। ठहरो भाई, इधर संकेत है बार बार, नहीं पखना उखाड़ दूंगा, भग जाओगे खामा खामे। क्या उखाड़ोगे? चलो ठीक है। हे भगवान भूतनाथ के पावन पिनाक, बलयंदन बाणेश का एक बार अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। उपस्थित सभा सदो, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो।
मैंने आने का उद्देश्य जो बनाया था, क्योंकि जिस समय लंका से चला था मैंने रास्ते में देखा कुछ राक्षस पड़े हुए थे। मैंने कहा तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात, ऐसा व्यवहार किसने किया है? उत्तर मिला, दो राजकुमार हैं जिन्होंने ताड़का को मारा है, मारीच को सागर पार फेंका है, कुछ निशाचरों को मार दिया है, कुछ निशाचर पड़े हुए मरे अधमरे तड़प रहे थे। उन्होंने कहा दो राजकुमार हैं। मैंने कहा कहाँ गए? बोले मिथिला गए। आया, आवाज दी पर नहीं मिला, ताड़का को मारने वाला नहीं मिला। मिला कौन? ये बाणासुर मिला। कुछ बातें हुई। रही बात, आना हमारा यहाँ अनिवार्य था, क्योंकि पढ़े त्रिभुवन जय समेत वैदेही। अगर रावण और बाणासुर नहीं आते, ऐसे दोनों वीर यहाँ आकर के हार नहीं मानते, तो त्रिभुवन की विजय नहीं होती। क्योंकि दो लोग की विजय हमारे पास है और पाताल लोक की विजय इसके पास है। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, आए और हार मान करके चले गए। अब हमारे समान का दूसरा कोई वीर नहीं है। अब वो त्रिभुवन जय समेत वैदेही की प्राप्ति होगी, जो उसे तोड़ेगा और टूटना तो उसको है ही है। एक बार जय घोष करिए, पर शंकर भगवान की, पर हनुमान जी महाराज की। सुना भी आपने रावण और बाणासुर का संवाद। लीजिए अब सुनेंगे।